डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अपने चैनल पर यानी फिज़िक्स विजन इस चैनल पर एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज़, एक नया कोर्स जो है वो शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नीट फिज़िक्स। नीट फिज़िक्स जो है, इस नाम से आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर नीट एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स का जो सिलेबस होता है उसको हम कवर करने वाले हैं। इस कोर्स को यहाँ कंप्लीट करने के लिए या यूँ समझ लो कि ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो है तो इसको तैयार करने के लिए जिन बुक्स को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो टोटल 3 बुक्स हैं जो एल्टिस वोरटॉक्स कंपनी की, मतलब पब्लिशिंग कंपनी जो है, इन्होंने 3 बुक्स जो मुझे बहुत पसंद आई हैं तो इनको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत मैं करने वाला हूँ पहली बुक से जिसका नाम है नीट मोस्ट वांटेड। जो आप देख रहे हो, ये बुक यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है, तो इस बुक को हम मतलब इसको शुरुआत में हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इन बिटवीन हम दूसरी जो बुक्स हैं उनको भी हम रेफ़र करेंगे। जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस वक्त वो बुक्स का भी आपको रेफरेंस दे दूंगा। ओके, अब आप देखिए इस बुक में सबसे पहले शुरुआत में जो चीज़ यहाँ दिखाई गई है वो जैसा आप देख रहे हो, वो ये है कि ये बुक एक बहुत ही ख़ास प्रिंसिपल पर बनाई गई है जो कि 80-20 पैरेटोस प्रिंसिपल है। अब ये 80-20 पैरेटोस प्रिंसिपल क्या चीज़ है, तो इसको आप समझ लो। वो ये है कि उसका बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि 80% ऑफ द सिलेबस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ एफर्ट्स। यानी अगर आप 20% एफर्ट करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो 80% आएगा। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है कि 20% एफर्ट करने पर 80% रिजल्ट कैसे आएगा। तो एक्चुअली ये स्मार्ट स्टडी का मतलब रियल में इसका जो मेन जो इसका जो बैकग्राउंड है इस बात का या इस थीम का, वो अ, वो एक्चुअली ये है कि अगर हम स्मार्ट लर्निंग तरीके से अगर हम 20% भी एफर्ट लगा दें तो 80% हमारा जो रिजल्ट है वो एनहांस होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने इसका थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि पास्ट ईयर एनालिसिस शोज दैट 80% नीट क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम 20% टॉपिक्स। मतलब जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के नीट के, उनमें से 80% मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 20% टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। और अगर हमने वो जो 20% जो टॉपिक्स है अगर हम उनको कवर अप कर लेते हैं, उनको अगर हम बेस बना लेते हैं तो उसको बेस बनाकर हम 80% तक स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, अब आप यहाँ देखिए कि टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है इस बुक में शुरुआत के अंदर। इनमें पहला जो टॉपिक है वो क्लास 11 से है, वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दूसरा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तीसरा है मोशन इन ए प्लेन। चौथा लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद है वर्क एनर्जी एंड पावर। उसके बाद है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। उसके बाद है ग्रेविटेशन। उसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। उसके बाद है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स। फिर है काइनेटिक थ्योरी। उसके बाद ऑसिलेशन। उसके बाद वेव्स। इतने टॉपिक्स जो हैं वो 11 क्लास के हैं। ओके, और इसी तरह से 12 क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद है वेव ऑप्टिक्स। और उसके बाद है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। नेक्स्ट है एटम्स। और उसके बाद है न्यूक्लियाई। ओके, तो ये जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया हूँ, ये चैप्टर्स के नाम हैं एक्चुअली। जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है उसके मुताबिक क्लास 11 के चैप्टर्स और उसी तरह से क्लास 12 के चैप्टर्स। लेकिन इस बुक में इन चैप्टर्स में से वही वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छे से फोकस करके किया गया है जो आपको 80% स्कोर जो है वो दिला सकते हैं। तो हमारा जो वीडियो लेक्चर सीरीज जो इसी हफ्ते से हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, वो इसी को बेस यानी इसी बुक को हम लोग रेफ़र करके जो है बनाएंगे। और
इसमें मेरा ये तरीका रहेगा कि मैं कोशिश ये करूँगा इसके अंदर कि हर एक टॉपिक पर कम से कम 2 या 3 लेक्चर्स बन सके, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं जितना उसका रिक्वायरमेंट होगा। इस तरह से हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये पहली बुक है जिसको मैं मतलब अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसको लेकर आगे चलकर मैं बाकी और जो 2 बुक्स और हैं उनकी भी जब हमको जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी, या जब हमको मतलब जब हम उनकी तरफ उनको जब हम यूज़ करेंगे, तो उस वक़्त मैं उनका भी रेफ़रेंस और उनको भी आपको बता दूँगा उसके ताल्लुक से भी। चलिए फिर शुरू करते हैं। मतलब अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि हमारा जो जो सिलेबस है, जो अभी-अभी मैंने मेन टॉपिक्स आपको बताए हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको हम लोग लेक्चर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। आज का ये जो कुछ हमने अभी मैंने बातचीत किया आपसे, ये सिर्फ़ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। मतलब सिर्फ़ एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।